कमला के दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे की ससुराल साधारण थी, तो कमला को ज्यादा दहेज नहीं मिल पाया था। कमला इस बात से नाखुश थी। कमला बहुत बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से बड़े बेटे की शादी बहुत जल्दबाजी में हो गई थी। इसीलिए कमला कुछ भी दहेज वगैरह नहीं ले पाई थी। छोटे बेटे की शादी में कमला बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत बड़े घर में बेटे की शादी तय हो गई थी। कमला ने अपनी फरमाइशों की सारी लिस्ट लड़की वालों को दे दी थी, जिसमें गृहस्थी के सारे सामान के साथ साथ बहुत सारे छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी थे। कमला बड़ी बहू से कहती कि अब छोटी बहू घर में रौनक लाएगी। तुम तो 2 साड़ी भी ठीक से नहीं लाई थी। तुम्हारे घर वालों ने तो हमें लूट लिया, कुछ भी नहीं दिया, बेवकूफ़ बना दिया। बड़ी बहू बेचारी शांत हो जाती, कुछ नहीं कहती। वह घर का सारा काम करती रहती और घर को बहुत साफ सुथरा रखती। शादी की सारी तैयारियां भी बड़ी बहू बहुत अच्छे से कर रही थी। शादी के 2 दिन बचे थे। पूरा घर मेहमानों से भरा था। बड़ी बहू ने सभी का बहुत ध्यान रखा और किसी को भी कोई कमी नहीं होने दी। बड़ी बहू ने सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाई। फिर भी कमला का मुंह बड़ी बहू से बना रहता। छोटे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हुई। कमला के घर में इतना दहेज का सामान आ गया था कि जगह भी नहीं बची थी कि सामान रखा कहाँ जाए। कमला खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह छोटी बहू की बार बार प्रशंसा करते नहीं थक रही थी। छोटी बहू को आए अब 1 महीना हो गया था। कमला उससे कोई काम नहीं करवाती। कमला कहती, अभी तू आराम कर, बड़ी बहू है ना, वो सारा काम कर देगी। बड़ी बहू को बहुत दुख होता, पर वे कुछ नहीं कहती। छोटी बहू रोज शॉपिंग पर चली जाती, कभी पार्टी करती तो कभी घूमने निकल जाती। पहले तो कमला कुछ नहीं कहती थी, पर अब जब छोटी बहू से बिना बताए घर से निकल जाती और जब मन होता तब घर में आती, तो कमला को बुरा लगने लगा। एक बार तो हद हो गई। छोटी बहू जीन्स पहनकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। कमला पूछती रही, पर वह उसे अनसुना करके चली गई। ऐसे ही दिन बीतते रहे। छोटी बहू घर पर सिर्फ सोने के लिए आती, सारा दिन सहेलियों के साथ घूमती रहती। कमला ने जब छोटे बेटे से उसकी शिकायत की, तो उसने भी यही कहा कि पहले तो आपने कुछ कहा नहीं, अब क्यों बुरा लग रहा है? मैंने पहले भी आपसे कहा था तो आपने कुछ नहीं कहा। आपने कहा उसे घूमने दो। भाभी के लिए आप सख्त रही, पर इसको आपने छूट दे दी। अब वो नहीं सुनती है किसी की। कमला तो सर पकड़कर बैठ गई कि अब क्या करें। एक दिन तो हद हो गई, जब छोटी बहू अपनी सारी सहेलियों को घर लेकर आई और खूब डांस वगैरह किया और बाहर से खाना ऑर्डर किया और अपनी सास और जेठानी से कहा कि ये सब लेकर ऊपर आ जाना, क्योंकि छोटी बहू का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। कमला को बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करती। कमला जब ऊपर नाश्ता लेकर गई तो उसके कानों में आवाज पड़ी कि ये लोग बहुत गरीब थे, मैं इस घर में सारा सामान लेकर आई हूँ, तभी मेरी सास मेरी नौकर जैसी रहती है। मेरे सामने उसकी हिम्मत भी नहीं होती कुछ कहने की। वह एक लालची औरत है। कमला ने जब ये सुना तो उसके हाथ से प्लेट छूट गई। छोटी बहू ने आवाज सुनी तो वह बाहर आकर बोली, क्या हुआ माँ जी, आपसे इतना भी नहीं होता? चलिए अब इसे साफ कर दीजिए। कमला क्रोध से आग बबूला हो गई और गुस्से से नीचे चली गई। छोटी बहू ने बड़ी बहू को आवाज दी कि ये सब साफ करे आकर। कमला ने बड़ी बहू को भी मना कर दिया कि अब तुम इसका कोई काम नहीं करोगी, ये अपना और अपने पति का सारा काम खुद करेगी। कमला ने छोटी बहू से बात करना बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह छोटी बहू कमला के पास आई तो कमला ने मुंह फेर लिया और कहा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। छोटी बहू ने कमला के पैर छुए और हाथ जोड़कर बोली कि माँ जी, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये तो इनका प्लान था आपको सही रास्ता दिखाने का। आप भाभी को दिन भर दहेज न लाने के लिए ताने देती थी और दिन भर उनसे काम करवाती थी, चाहे वह बीमार ही क्यों ना हो, क्योंकि वह दहेज नहीं लाई थी। उनके साथ ऐसा अन्याय मुझे और पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए आपको यही बताना था कि भाभी स्वभाव से कितनी अच्छी है, घर का कितना ख्याल रखती है, कभी कोई शिकायत नहीं करती, फिर भी आप उनके साथ ऐसा व्यवहार सिर्फ दहेज न लाने की वजह से करती हैं। मैं तो दहेज लाई हूँ, पर मुझे कोई भी घर का काम नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी कुछ ही नहीं किया। फिर आप मुझे इतना लाड दे रही थी, जो कि मुझे और मेरे पति को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था।
तभी हम दोनों ने ये प्लान बनाया कि आपको बता सके कि बहू का सरल स्वभाव ही सबका दिल जीतता है, ना कि खूब सारा दहेज। खूब सारा दहेज लाने वाली बहू कामकाजी हो ये जरूरी नहीं होता। वैसे भी दहेज लेना तो गैर कानूनी है। मैंने तो पापा को मना किया था कि जहाँ पर दहेज लिया जाएगा वहाँ मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन आपको सबक सिखाने के लिए ही मेरे पति ने कहा जो सामान माँ जी कह रही हैं वह आप दे दें। तभी पापा ने दिया। अब हम दोनों ये सामान वापस कर देंगे क्योंकि हम दोनों दहेज के खिलाफ हैं, इसीलिए मैंने अभी तक पैकिंग भी नहीं खोली। कमला ने कहा हाँ मुझे भी दहेज नहीं चाहिए, वापस कर दो ये सब। कमला ने अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लिया और बड़ी बहू से कहा कि जब बड़े गलती करते हैं तो छोटों को भी समझाना चाहिए। आज मेरे पास सबसे बड़ा दहेज तो तुम दोनों ही हो जो इतनी अच्छी और समझदार हो। कमला के घर अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।